तुमने अपने नसीब को बुलंद कर लिया। हजरत अल्लामा मौलाना अहमद हुसैन साहब जैसे बुजुर्ग आलिम दीन को आपने अपना इमाम बनाया। आजकल बहुत से लोग फोन करिए मौलाना साहब तनी हमका इमाम कोई चाहिए, लेकिन कोनो अधबुड़ दियो या बुढ़वा दियो और मिलते नहीं है को, अल्लाह जाने पढ़ पढ़ के कहाँ चले जाते। अब अधबुड़ इमाम बूढ़े इमाम कहाँ मिलते हैं, और जिनको मिल जाए वो समझो अपने नसीब पे नाश कर। बेशक मैं कहाँ पे लगाए आप लोग लगाए के पढ़ लीजिए। अरे वो का बतावे दो, हम जानी थे रोज तकरीर करी थे, हम न जानी थे। शायर लोग नात पढ़ते हैं तो मैक में मुंह लगा के पढ़ते हैं, हम लोग तकरीर करिए थे इमा लगा के पढ़वे तो थूथनो वगैरह रही जी, सब लड़ भिड़ के एम खत्म हुई। शांति के साथ आप सुन लो। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? तो हुजूर इल्म की दुआ मांगा करते थे। इल्म की महफिलों को तलाश करो, बगैर इल्म के इंसान अंधेरे में रहता है। बेशक सुभान अल्लाह। और बगैर इल्म के कोई परहेजगार मुत्तकी वली नहीं बन सकता। बेशक आजकल बहुत से बाबा दे गाँव में यहाँ है, कहीं फकीराना अलग है, मौलवियाना अलग है। जी अल्लाह जाने उस शैतान को बताए दिए। अल्लाह अल्लाह। मौलवियाना अलग, फकीराना अलग। बगैर मौलवी बने तुम फकीर कैसे हो सकते हो? अल्लाह हुजूर गरीब नवाज पहले हाफिज कुरान हुए, सुभान अल्लाह, फिर आलिम दीन बने, माशाअल्लाह, फिर अपने पीरो मुर्शिद से मुरीद हुए, तब जाकर के वो पीरे कामिल बने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही कहा थे मौलवियाना अलग। ऐसे दज्जाल पीरों से अल्लाह ताला हमको आपको बचाए। आमीन आमीन। दज्जाल पीर बहुत टहरत है गांव गांव। एक बाबा हमरे यहाँ खन्नापुरवा मावा बड़ा जलवा देखा है, मेहरुए मार फिदा। मेहरुए बाबा दई के बकाए में बहुत आवत जी, सब मेहरुए फिदा। लेकिन हफ्ता गुजर गया, वो बाबा कहीं हम मस्जिद में हम नहीं पावा जी। एक दिन मगरिब पढ़े इधर है तो 4-5 मेहरुए सड़क पर खड़ी फसर फसर करे, तो हम मुँह बढ़ गए। हम कहने कहा बात, तो कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है। अल्लाह। तो हम कहने खुद देखो। कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल में आग लगाए के पिए थे। मौलाना भैया बहुत जलाली फकीर हैं। हम कहो जलाली दरूहा हुए कि जलाली फकीर हुए? दुनिया के नशा एक बीड़ी में बुझाए जाते है, वो पूरे बंडले लगा के पिए थे। बम मेहरबन के लिए वही करामत हुई। जी जी। अल्लाह जाने इनके दिमाग को खत्म कर दे। इसीलिए औरतों के बकाए में आना नहीं चाहिए। औरतें बहुत कम अक्ल हैं। हदीस पाक में नबी सईदिन खुदरी, अब अत्ता ना समझाओ कि खुदे हल्ला मचाए दो कोई सुन न पावे। अन अबी सईदिन खुदरी, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। काला खराजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मुसल्ला फी अदहा औ फतरिन, फी अदहा औ फतरिन इलल मुसल्ला। हुजूर ईद के दिन या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले। फमर्रालन निसा, तो औरतों के पास से गुजरे। हुजूर के ज़माने में ईदगाह औरतें भी नमाज पढ़ने जाती थी, मर्द भी जाते थे, मस्जिदों में भी जाती थी। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। अरे तो थोड़ा सामने करो हजरत, तब पीछे बैठे इधर करो इस तरफ। देखिए हजरत तशरीफ ले आए।
जिनकी सदारत में आज ये जलसा हो रहा है। तो हुजूर के ज़माने में, हुजूर के वक्त में मस्जिदों में, ईदगाहों में औरतें भी जाती थी, मर्द भी जाते थे। बाद में लोगों के दिल बिगड़ गए, लोगों के दिलों में फितना पैदा हो गया। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब ज़माना आया तो उन्होंने मना कर दिया कि अब औरतें मस्जिद में ना आए। पता चला हालात के एतबार से मसाइल में भी बदलाव हो जाता है जी। अब कोई लाठी लेके खड़ा हो जाए, काहे नाही जो हुजूर के ज़माने में होता रहा है वही हुई, तो क्या हाल होगा। औरतों के पास से सरकार गुजरे, फ़क़ाल या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया ए औरतों की जमात, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। बेशक। ए औरतों तुम सदका खैरात करो। क्यों? इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखा है। फरमाते इतने में एक आदमी आया, फ़क़ाल या अबद्दरदा, तो उसने कहा ऐ अबू दरदा सहाबी, इन्नी जीतुका मिन मदीनतिर रसूल, बेशक मैं तुम्हारे पास रसूलुल्लाह के शहर से आया हुआ हूँ। मदीना और दमिश्क बहुत दूर, दमिश्क मुल्क शाम की राजधानी, और मदीना से वो गए थे दमिश्क। और जाने के बाद कहते क्या है, माँ जीतु का लिहाजतिन, ऐ अबू दरदा मैं मदीने से, जब सही बोले तो का छेड़ो ना यार। कहते वमा जीतु का लिहाजतिन, और ऐ अबू दरदा मैं तुम्हारे पास कोई और जरूरत लेके नहीं आया हूँ। तब काहे आए हैं? तो कहते बलगनी अन्नका तुहद्दिसु अन रसूलिल्लाह, मुझे खबर मिली है कि तुम सरकार की एक हदीस मरफू बयान करते हो। सुभान अल्लाह। एक है हदीस मरफू, एक है हदीस मौकूफ, मुरसल। हदीस की बहुत सी किस्में। मरफूस हदीस को कहते हैं जिसने डायरेक्ट अपने कानों से रसूलुल्लाह की ज़बान से सुना हो और वो बयान करे। तो अबू दरदा को एक हदीस याद थी जो सरकार से वो बयान किया करते थे। उस हदीस को वो साहब जानते थे जो मदीना से दमिश्क गए थे, वो हदीस जानते थे, लेकिन ऐसे शख्स की ज़बान से सुनना चाहते थे जिसने डायरेक्ट रसूलुल्लाह की ज़बान से सुना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद जानते थे उसको। कहते हैं मुझे खबर मिली है कि तुम एक हदीस हुजूर से बयान करते हो, मैं सिर्फ इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। आज बहुत से जो लखीमपुर मुकदमा लड़े, सामान खरीदे के बाद मदरसम जो है कहीं हजरत ने एक मसला बताए दे, आए रहन मुकदमा में है तो सोचे निका मालूम कैली जी। तो अब वो मसले के लिए नहीं गए थे लखीमपुर, बल्कि अपनी ज़रूरत के लिए गए थे जी। तो सोचा लाओ मालूम कर ले। ऐसे बहुत से लोग अपने सामान के लिए जाते, गल्ला बेचे गए, सोचे लाओ जाए सुनहरी मस्जिद तो वहाँ नमाजों पढ़ ले पे हो सकता है कहूँ चाहो मिल जाए कारी साहब के जी। और वही में पानी लगाए दे हैं कहीं कि एक मसला खातिर आए रहा, लागत है कारी साहब पर एहसान के दी। लेकिन वो कहते हैं मैं मदीने से सफ़र किया दमिश्क का सिर्फ एक ज़रूरत के लिए, वो भी सरकार की हदीस के लिए।
बताइए कितनी चाहत थी सहाबा के अंदर नबी की हदीस को सुनने की। जी तो हजरत अबू दरदा साहबी कहते हैं, सुनो, हुजूर ने इरशाद फरमाया है, मन सलका तरीकन, आप लोग बात ना करो यार, बैठ जाओ। मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मा, जो कोई रास्ता चलता है इल्म हासिल करने के लिए, सहलल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता उसके लिए आसान फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो एक हदीस सुनने के लिए कहां से कहां चले गए थे, वो भी जानते थे उस हदीस को। आवाज कुछ नहीं जाना था और जलसम ना ये कहीं है का करे जे जत्ता मौलाना बताइए वत्ता तो हम जानते हैं जी वो जानते थे, फिर भी इतना लंबा सफर किया। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। जी बेशक। सरकार दुआ मांगा करते थे, कुरान हकीम में हुजूर कहा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, सुभान ऐ अल्लाह, मेरे परवरदिगार मेरे इल्म को तो ज्यादा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर माशाअल्लाह। इल्म की दुआ मांगा करते थे। जी बेशक। जबकि हुजूर को पढ़ाया किसने था? साहबा ने हुजूर से पूछा था, मन अल्लमका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपको तालीम किसने दिया, किसने आपको पढ़ाया? तो हुजूर ने फरमाया था, अल्लमनी रब्बी, मुझको मेरे रब ने तालीम दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस्ताद जैसा होगा वैसे ही तो शागिर्द होगा। जी बेशक। बोलो, बेशक। जिसका पढ़ाने वाला खुदा हो उसके इल्म का कोई अंदाजा लगा सकता है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर भी वो इल्म की दुआ मांगा करते थे। सुना है कि एक बच्चा आपके इस पचपेड़ी मदरसे से हाफिज कुरान बन के फारिग होने वाला है। जी अरे पचपेड़ी वालों का बताओ तो, कहा तुम मेरे साथ कादी के पास चले चलो और थोड़ी देर के लिए मेरे शौहर बन जाओ, और कादी के सामने चल के इतना कह दो कि मेरी बीवी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। ये कह के तुम तलाक दे दोगे तो काजी मुझे दूसरे निकाह की इजाजत दे देगा, तो कम से कम हमारी दुनिया भी हरी भरी हो जाएगी। तो मुबल्लिग साहब सोचे नहीं, यार ये तो झूठ है, लेकिन तनिक झूठ बोल दे भाई कि जिंदगी के मसला है, बाद में तौबा कर ले। तो मुबल्लिग साहब तैयार हुई, कहीं चलो गए कादी साहब के सामने खड़े हुए दोनों लोग। कादी साहब ने पूछा क्या मामला है? तो मुबल्लिग साहब ने कहा ये मेरी बीवी है लेकिन बड़ी निकम्मी, बहुत कमीनी, मैं इसको रखना नहीं चाहता। बीवी से पूछा तो बीवी ने कहा ठीक है मैं कमीनी हूँ, इनके लायक नहीं होती है, मुझे तलाक दे दें। तो कादी साहब ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब ने झटाझट 3 तलाक उसको दिया, और देने के बाद वहां से चले। जब चले तो समझिन काम हो ही गया, लेकिन जब चले तो औरतिया कादी साहब से कहते कादी साहब मैं निकम्मी थी, कमीनी थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे तलाक दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा रहा हो महर तो दे दें। अब मुबल्लिग साहब खड़बड़ाने पलटे, कहीं कहा था, कहीं कहित कहा है, जब हम तुमरे लायक नए रहन तलाक दे दियो तो हमार महर तो 25,000 दे दो। अब मुबल्लिग साहब फंसे, सोचे नगर कही थे सब झूठ है तो 420 में बंद हुई। तो कहीं सोच लियो, दिल से सोच लियो क्या कह रहे हो? कहा सब सोच लिया पहले से, जब हम तुमरे लायक नाई हन छोड़ दियो तो हमार महर तो दे दो। कादी साहब ने कहा महर अदा कर। अब बेचारे क्या करें, बड़ी देर तक खड़े रहे। फिर कादी साहब से कहा मुझे 2 घंटे की मोहलत दे दो, मैं इंतजाम करके आ रहा हूँ। मुबल्लिग साहब गए, जो 1 बीघा 2 बीघा जमीन रहे बेचिन, और बेच बाज के 25,000 रुपया लाए दीन, तब उनके जान छूटी। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा है, औरतों के फितने से जो बच गया, सरकार ने फरमाया तुम पर सबसे बड़ा फितना मेरे बाद औरतों का होगा, बेशक। इसलिए औरतों के फितने से बचो।
औरतों के जाल में भी मत आओ। कुरान में कई दुकुन्ना अजीम अल्लाह ने फरमाया है, औरतों तुम्हारा मकर बहुत बड़ा है। इसलिए इन तमाम बातों के साथ साथ मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि पाको साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो। और आज एक बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है, आप लोग भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। खुलफाए राशिदीन 4 थे, सब हाफिज कुरान थे, सहाबा हाफिज कुरान थे। एक जंगे जुमल हुई, उसमें 70 हुफ्फाज किराम सहाबा हाफिज थे जो शहीद हो गए। सहाबा भी हाफिज होते थे, अल्लाह के वली भी हाफिज, और हमारे तुम्हारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी हाफिज थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मसलके आला हजरत कदम भरते हो, दम भरना चाहिए, तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, क्योंकि आला हजरत मुजद्दिद भी आलिम दीन के साथ साथ हाफिज कुरान थे। सुभान अल्लाह। हाफिज बनाओ, रोजी देने वाला अल्लाह। इस चक्कर में ना बनाओ। बहुत से लोग कहते हैं कहा बताइए कहा पढ़ाए हाफिज जी, 4-4 हजार 5,000 तनख्वाह पाई है। अरे रोजी देने वाला अल्लाह। कोई जरूरी है कि हाफिज होने के बाद वो मदरसे में पढ़ाए ही? हाफिज होने के बाद, आलिम होने के बाद वो कोई कारोबार भी कर सकता है। तिजारत करना नबियों की सुन्नत है, कर सकता है। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हाफिज कुरान होने वाले बच्चे को अल्लाह ताला आफात व बलियात से बचाए, और अल्लाह उसके दिलो दिमाग में पूरा कुरान महफूज फरमा दे। आमीन। अल्लाह हम सबका भला फरमाए। आमीन। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि उलमाए किराम और शोराए इज़ाम काफ़ी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।